हाय गाइस, आई थिंक आफ्टर 6 months मैं वीडियो बना रही हूँ. वी आर इन 2025. सो दिस वीडियो इज बेसिकली अ न्यू सीरीज जिसमें वी विल क्रोशे. मेरा न्यू हॉबी है क्रोशे. मैंने ऑलरेडी 2-3 आइटम बना रखा है. फर्स्ट तो मैंने एक अपने पापा के लिए ब्लैंकेट बनाया है जो कि फ्लफी फर का है. वो मैंने यहाँ नहीं रखा है, मैं घर पे रख के आ गई. बट आज हम बनाएंगे फ्लावर्स क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए टोट बैग बना रही हूँ. उसमें ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स बना करके कंप्लीट करना है. मैंने इतने सारे बना रखे हैं, मुझे ऑलमोस्ट 100 बनाना है. इसमें आई थिंक 20 होंगे. सो ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं मुझे और फिर सबको साथ में ऐसा स्टिच करके और फिर एक टोट बैग बनाना है. मैं सोच रही हूँ अंदर में इनर लाइनिंग ऐसे कपड़े का डालूं. आई थिंक लिनन डालूंगी या फिर कॉटन डालूंगी, वो मैंने श्योरली सोच नहीं रखा है, तो वो करेंगे. बट ये सीरीज मेनली रहेगा कि इसमें हम बातें करेंगे अबाउट लाइफ. ऑलरेडी इन 2 से 3 सालों में इतना कुछ डिफरेंट हो गया है कि मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती और पिछले 2 साल थोड़े डिफिकल्ट रहे हैं. सो मैंने वीडियोस बनाना बहुत कम कर दिया था. टेक्निकली बहुत ही कम कर दिया था. मैं एकेडमिकली तो स्ट्रगल नहीं कर रही थी, बट मतलब स्ट्रगल तो कर ही रही थी. एमबीबीएस में सब स्ट्रगल करते हैं एकेडमिकली, बट मैं एमबीबीएस के अलावा इन रियल लाइफ भी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी. नॉट स्ट्रगल बट मैं उस टॉप नॉच पे नहीं थी कि जो मैं फर्स्ट ईयर के समय थी. आई थिंक 2022 में जब थी. तो अब 2023 और 2024 के बारे में नहीं बात करके वी विल टॉक अबाउट 2025. सो 2025 में मैंने एक विजन बोर्ड भी बनाने का ट्राई किया क्योंकि सभी बना रहे थे. मैंने सोचा मैं गंगा में हाथ धो लूं जब सब धो रहे हैं. तो फिर मैंने सोचा ठीक है, जब सब धो रहे हैं तो मैं भी धो लेती हूँ. तो मैंने तब सोचा कि अब हम एक सीरीज बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे, हम बातें करेंगे इन जनरल क्या चल रहा है हमारे लाइफ के बारे में. क्योंकि व्लॉगिंग इज नॉट समथिंग अब मुझे करने का मन है. मेरा पर्सनली उससे ऐसे इंटरेस्ट साइड हो गया है बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू शो टू मच ऑफ माई लाइफ. मुझे अब ऐसा अच्छा नहीं लगता. सो व्लॉगिंग में स्टॉप कर रही हूँ. बट हम ये नया ट्रेडिशन लेकर आ रहे हैं जहाँ हम बातें करेंगे अपने डे टू डे लाइफ के बारे में, अपने व्यूज रखेंगे. काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट बट नॉट पॉडकास्ट बिकॉज पॉडकास्ट के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है और मेरे पास लोग नहीं है. आज का टॉपिक है लाइफ टिल 2025 में सबसे मेन इवेंट जो भी हुआ है वो हुआ है मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए. 3rd ईयर के एग्जाम्स खत्म हो गए. और 2025 का मेजर इवेंट जो हुआ है वो है मेरे 6 साल पुराने दोस्त. एक्चुअली 8 साल पुराने दोस्त है. मैं उनको साथ में 6 साल बाद मिल रही थी. वो कंप्लीट हुआ विच वॉज वेरी अमेजिंग. मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकती थी. हमने इतने बार ट्राई किया कि हमारा मिलना हो पाए. हमने पिछले साल ट्रिप पे बनाया कि ठीक है सब साथ में मिलके ट्रिप पे जाएंगे. हमारा ट्रिप नहीं कंप्लीट हुआ. और ये हमने ये बना दिया है एज यू कैन सी. ये बेसिकली मैजिक रिंग है जो हमने कंप्लीट किया है. मैजिक रिंग. सो इस पे हमें गिनना है कितना है. 1 2 3 4 5 6 7 10. 10 से ज्यादा बना दिया. व्हाट द फक. बातों में ना ज्यादा ही हो जाता है. और इस मैजिक रिंग को अब हम खींच करके क्लोज कर देते. सो मुझे जानना है कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है. डू यू वांट दिस सीरीज टू गो ऑन. अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो वी डोंट केयर. सो जब ये मैजिक रिंग बन जाता है तो ये सेंटर वाला पार्ट है. इसका ये सेंटर वाला पार्ट जब बन जाता है तो हम ये वाला जान लेते हैं. और मैं सिखा दो ऐसी वजह से मुझे बहुत आता है. मैं अभी ये तुरंत YouTube से सीखी. मेरा नेक्स्ट गोल है कि मैं गिटार सीखूं. मैंने पता क्यों छोड़ रखा था गिटार सीखने का, क्योंकि मैं कूल किड बनना चाहती थी. मुझे ऐसे था कि गिटार मैं क्यों सीखूं. बाय द वे मैंने स्टार्टिंग के टाइम 10 से पहले मैंने हारमोनियम, तबला ये सारा सीखा था. तब मेरा आवाज बहुत अच्छा था. मतलब तुम सुनोगे तुम्हें लगेगा वाह यार इसका आवाज कितना अच्छा है. पर अब मेरा आवाज बिल्कुल ही ऐसे मर्दों जैसा हो गया है जो मुझे पता नहीं क्यों हो गया है. आज का इंसिडेंट तो कुछ डिफरेंट ही था फिलहाल के लिए. जो भी नर्स इंचार्ज थी उन्होंने हमें चप्पल नहीं दिया. ओटी चप्पल नहीं दिए. विच वॉज माई फॉल्ट कहीं ना कहीं कि ठीक है हमें अपना चप्पल लेके जाना होता है तो मैं अपना नहीं लेके गई. मैं भूल गई यार, इंसान हूं मैं, भूल जाती हूँ. एक बार एक पूरा कार्टन चप्पल था. एक दिन में क्या जाता है, मैं गरीबों की तरह दूसरी बार गई कि मैम
प्लीज एक चप्पल मिलेगा क्या। मैं चुपचाप से चली गई चप्पल बिना लिए, और फिर मैं रूम पे आ गई। मैं इतने गुस्से में थी तो फिर मैं वापस आ गई रूम पे। फिर मैं सोचा वापस आ गई हूँ तो क्या करूँ, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई क्यों करना है, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, पर अब भी हम करेंगे क्रोशे। मैंने एक नया हॉबी ले लिया है क्रोशे करना, जब मैं 24/7 यही कर रही होती हूँ, जो कि बहुत गलत है। मैं फाइनल ईयर आ चुकी हूँ, मुझे पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आ रहे हैं आई थिंक 11-12 सब्जेक्ट है, मैं गिना भी नहीं कितने सब्जेक्ट है, पर ऑफ्थैलेंटी भी अब हमें फाइनल ईयर में देना है, विच इज टू मच। और फिर भी मैं टाइम पास कर रही हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि बेटा तू इस साल ही यही पर रह जाएगी, फेल ही हो जाएगी तू ऐसे करेगी तो। बट डोंट वरी, मैं पढ़ूंगी, मैंने सोच रखा है, पर मैं स्लोली स्टार्ट करूंगी, क्योंकि हर साल ऐसा होता है। मैं पहले सोचती हूँ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस साल तो भाई मैं इतना जोश में आ जाऊंगी, और फिर मैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जोश में भी आ जाती हूँ, मैं इतना अच्छे से सब कुछ कर रही होती हूँ, बैठती भी नहीं हूँ मैं ढंग से। उसके बाद ऐसा हो जाता है एंड ऑफ द ईयर आते आते कि भाई चल क्या रहा है, एंड ऑफ द नहीं मिड ऑफ द ईयर में आ जाता है कि चल क्या रहा है दुनिया में, मैं क्या रोबोट हूँ। फिर मुझे लगा कि अच्छा अब टाइम आ गया है कि रोबोट नहीं बनने। मैंने बोला कि भाई इट्स ओके। मैंने अपने आप को मनाया, मैंने बोला कि का ही लेके जाओगे दुनिया में, क्या ही रखा है, आज मैं यहाँ हूँ कल नहीं हूँ, क्या मैटर करेगा, क्या ये मैटर करता है मेरे लाइफ में, ये मैटर नहीं करता। बट उस मोमेंट में तो किया ना मैटर भाई, ये मैं इतनी स्पिरिचुअल बन के भी कोई फायदा नहीं है। मैं स्पिरिचुअल बनूं और उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है कि भाई पर मुझे बुरा लग रहा है, मैं स्पिरिचुअल बन के क्या करूं, मेरे अंदर तो गुस्सा है। तो फिर मैंने सोच लिया कि अभी गुस्सा है तो क्या हो गया, मैं गुस्से को ऐसा क्रोशे में निकाल दूंगी। तो अभी एक पेटल बन गया है, ये दूसरे पे हूं मैं। अभी इसको पुल करके हम इसके अंदर से निकाल के ये तो ये दूसरा पेटल ऑलमोस्ट रेडी है। एक्चुअली यार रैंट नहीं करना था, मैं बातचीत करना था, बट रैंट ही हो गया आज के लिए। तो भाई कभी कभी ना ऐसे फ्रेंडशिप पे भी डाउट आता है अभी, और रीजंस तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे फ्रेंडशिप पे बड़ा डाउट आता है। मेरे जो पहले वाले दोस्त है ना, वो तो भाई जेम है, सुपर जेम है। अब मेरा टॉक्सिक ट्रिक है कि मैं वो सुपर जेम दोस्तों को हर दोस्तों के साथ कंपेयर करने लगती, ऐसे करते करते मेरे पास दोस्त नहीं बचते फिर, और वो फाइनल वैसा हो जाते हैं कि अब मेरे पास दोस्त नहीं है। फिर मैं रोती रहती हूँ कि फिर मेरे पास दोस्त क्यों नहीं है। तो मैंने अब उसको भी कंसिडर कर दिया है कि वो मेरी गलती नहीं है। तो ये भी एक टॉक्सिक ट्रेट है मेरा, कि मैंने सोच रखा है कि जो चीज मुझसे नहीं हो रहा है वो मेरी गलती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं मैं ट्राई नहीं करती हूँ, मतलब पता नहीं, मैं अपने आप को करेक्ट नहीं बता सकती, बट आई थिंक वो टॉक्सिक ट्रेट है। वही नहीं है तो भी कुछ नहीं कर सकते, बट है तो सही। फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत कुछ कंप्लीट किया था, लाइक मेरे जो भी रेजोल्यूशंस थे मैंने वो बहुत सारे देखे थे, मैंने वो कोशिश भी किया था, वो कंप्लीट भी कर पाई थी। बट एक पॉइंट ऐसा आया था जब मैं बेड से उठने का ट्राई कर रही थी, मैं ऐसे कि प्लीज लेट्स डू इट, ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हुआ। प्लस मैंने वेट गेन किया, सुपर अमेजिंगली वेट गेन किया, जो आई थिंक 10-12 किलोज था वो, और मैं और अंडर कॉन्फिडेंट हो गई। लाइक पता नहीं, मैं अपने आप को बहुत ऐसा बोस्ट करती रही कि ठीक मैं कॉन्फिडेंट रही, बट कि ठीक है मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ, तो मैं तब भी कॉन्फिडेंट तो थी। ऐसा नहीं था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट थी, बट मैं कैमरा शाय हो गई थी। इट वॉज लाइक कि मेरे पिक्चर्स अच्छे क्यों नहीं आ रही। पहले तो मेरे पिक्चर्स बहुत ही अच्छे आ रहे थे, अब मेरे पिक्चर्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने वीडियोस बनाना कम कर दिया। मैंने ट्राई किया मैं वीडियोस बनाऊं, बट पता नहीं वो मेरे वो आ जाता था कि मेरा मन ही नहीं हो रहा है, लाइक मुझे इसमें खुशी नहीं मिल रही। तो जब मुझे खुशी नहीं मिल रही तो मैं नहीं करने वाली हूँ वो काम, वैसा कर दिया मैंने, और फिर मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। धीरे धीरे बैक ऑन ट्रैक आ रही हूँ इस साल। लास्ट ईयर के एंड से ही ऐसा होने लगा था कि मुझे बैक ऑन ट्रैक आने का मन होने लगा था, नए नए स्टाइल ऑफ वीडियोस ट्राई करेंगे। सो इस ईयर हमारा एक्सपेरिमेंटल ईयर है, वापस से हम वापस से नए नए चीजें, नए नए वीडियोस ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, आज का क्रोशे के साथ चर्चा इतना ही रखते हैं। तो ये सीरीज का नाम मैंने रखा है क्रोशे के साथ चर्चा। ये ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने ये इसमें ना एक पेटल ज्यादा बन गया है मुझसे बात करते करते में, ये 6 पेटल्स हो गए। मैंने ऑलमोस्ट सारे में 5 पेटल्स किए, पर इसमें 6 पेटल्स हो गए, विच इज नॉट बैड, बुरा नहीं लगेगा। बट सो ये आ गया मेरा क्रोशे फ्लावर गाइस, जो मैंने अभी बनाया। बाय गाइस, तो आज का दिन यही था और आज का रैंट भी यही तक था। बाय।